हर हर महादेव शिव शंभू पार्वती प्रणाम जी। प्रिय मेष राशि के दर्शकों, 21 अगस्त से लेकर और 15 सितंबर 2025 सुख समृद्धि वैभव के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी आपके ठीक चतुर्थ भाव केंद्र पर प्रवेश करने जा रहे हैं। इसका प्रभाव क्या रहेगा भाई? शुक्र आपके कौन बनते हैं? शुक्र आपके धनेश बनते हैं, आपके धन भाव के स्वामी बनते हैं। साथ ही साथ यही शुक्र आपके कौन बनते हैं? आपके स्त्री भाव तथा व्यवसाय क्षेत्र के स्वामी बनते हैं और माता के स्थान पर बैठे हैं। माता के स्थान से पिता के स्थान को देखेंगे, आपके व्यवसाय तथा कर्म क्षेत्र पर दृष्टि डालेंगे, जिसका प्रभाव मैं सीधा सीधा कहूं तो सोने पर सुहागा। आप इस तरीके से अंदाजा लगा लीजिए कि शुक्र का जो प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने वाला है, इसकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी। आज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से हम अपने मेष राशि के दर्शकों के लिए यही चर्चा करने जा रहे हैं कि शुक्र का प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ता हुआ नजर आएगा 15 सितंबर 2025 तक। इसके बाद शुक्र आपके ठीक कहां पर? छठम भाव पर प्रवेश कर जाएंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को क्या क्या प्रभाव पड़ते हुए नजर आएंगे भाई? शुक्र क्या है? जिसकी कुंडली में शुक्र खराब होते हैं ना, उसे सुख नहीं प्राप्त होता है, समृद्धि नहीं होती है, सुंदरता नहीं उसके चेहरे पर होती है, लोग उसकी तरफ आकर्षित नहीं होते हैं। ये शुक्र का प्रभाव होता है। और जिसका शुक्र अच्छा होता है वो कहीं ना कहीं उसके पास कुछ भी ना हो तब भी लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं। तो आज हम शुक्र की ही चर्चा इस प्रोग्राम में विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करेंगे। तो देखिए, आपके धनेश होने के कारण, सप्तमेश होने के कारण, इन दोनों भाव के स्वामी केंद्र पर जाने के कारण क्या प्रभाव पड़ते हुए नजर आएंगे? सबसे पहली चीज आपकी माता का। मैं माता से शुरुआत करता हूं क्योंकि संसार में भी आप आए हैं तो आपको माँ ने ही जन्मा है। तो माता की आपकी हेल्थ वगैरह खराब चल रही थी, उनकी हेल्थ में कोई सुधार नहीं आ रहा था, या फिर माता की ओर से कोई सपोर्ट आपको नहीं प्राप्त हो रहा था, कोई भी हेल्प आपको माता की ओर से नहीं प्राप्त हो पा रही थी, तो संभवतः ही माता की ओर से आपको हेल्प भी प्राप्त होती हुई नजर आई तथा उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो रहा था, तो संभवतः ही उनके स्वास्थ्य में भी सुधार होता हुआ नजर आएगा। ये शुक्र का प्रभाव कहीं ना कहीं आप लोगों के ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं चतुर्थ भाव आपके धनेश होने के कारण धन, जो धन का अभाव है, अर्थात थोड़े से थोड़े आय के लिए आपको बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है। आर्थिक स्थिति आपकी डगमगाई हुई है, तो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति में भी शुक्र आपके सुधार लेकर आएंगे। जो आपकी आर्थिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति में भी शुक्र आपके जो कहीं ना कहीं सुधार लेकर आएंगे तथा आपके परिवार, क्योंकि आपके कुटुंबेश हैं, आपके कुटुंब भाव के स्वामी शुक्र हैं, तो जो परिवार का सपोर्ट प्राप्त नहीं हो रहा था, परिवार से आपके तू में लड़ाई झगड़े, किसी भी प्रकार का परिवार की ओर से कोई भी हेल्प आपको प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही परिवार की ओर से आपको हेल्प प्राप्त होती हुई नजर आएगी। तथा वाणी पर भी आपके मधुरता देखने को मिलेगी, लोग आपकी वाणी से आपकी ओर आकर्षित होते हुए नजर आएंगे। यही आपके सप्तमेश यानी कि 7th हाउस के स्वामी, स्त्री भाव के स्वामी, तो पत्नी के साथ में जो आपके तू में ये चीजें हो रही थी भाई, ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ इस चीज का वर्णन है। कोई भी शुभ ग्रह जब केंद्र में आता है, यानी कि पहले भाव पर, चतुर्थ भाव पर, सप्तम भाव पर और दसम भाव पर, ये केंद्र हो गया है। जब भी कोई शुभ ग्रह केंद्र पर आता है तो कहीं ना कहीं उसके परिणाम, उसके रिजल्ट काफी उत्तम, काफी बेहतर होते हैं। तो आपके भाई चतुर्थ भाव पर शुक्र आ रहे हैं और आपके सप्तमेश हैं, तो जिसके कारण भाई ये भी भाव आपका प्रभावित होता हुआ नजर आएगा। यानी व्यवसाय तथा व्यापार के क्षेत्र में जो आपको हानि का सामना करना पड़ रहा था, तो यहाँ पर व्यापार तथा व्यवसाय के क्षेत्र में आपको काफी शुक्र आपको लाभ पहुंचाते हुए नजर आएंगे। जो व्यापार के क्षेत्र और व्यवसाय के क्षेत्र में कोई लाभ आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः ही आपको व्यापार तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी शुक्र आपको कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाते हुए नजर आएंगे। शुक्र का प्रभाव देखने को मिलेगा। तथा पत्नी के साथ, या अगर स्त्री है, पति के साथ में आपके तू में लड़ाई झगड़े, छोटी छोटी बातों पर ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही थी, तो इनमें भी कहीं ना कहीं आपके सुधार देखने को मिलेगा। इस बीच में आपका डिवोर्स तक का नंबर आ गया है, तो कहीं ना कहीं पति और पत्नी के बीच में जो प्रेम है वह बढ़ता हुआ नजर आएगा तथा स्त्री का साथ बहुत अच्छा आपको प्राप्त होगा। स्त्री का जो साथ है, पत्नी का साथ आपकी है, वो बहुत अच्छा आपको इस बीच में शुक्र के राशि परिवर्तन से आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आप पार्टनरशिप करते हैं, किसी के साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो संभवतः ही उसमें भी शुक्र आपके बदलाव लेकर आएंगे। जो अगर आप किसी के साथ मिलकर कार्य करते हैं और कोई भी लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा है, हानि का सामना करना पड़ रहा है, तो उसमें भी आपके जो है लाभ होता हुआ नजर आएगा तथा व्यापार और व्यवसाय में दोनों में आपको उत्तम अच्छा लाभ शुक्र पहुंचाते हुए नजर आएंगे।
ये शुक्र का प्रभाव देखने को मिलेगा। चतुर्थ भाव पर आपके यहाँ पर चतुर्थ भाव पर है, चंद्रमा की राशि में है, चंद्रदेव की राशि में है, तो यहाँ पर आपको जो है धन तथा कुटुंब का पूर्ण तरीके से सुख जो है आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ भूमि का यानी कि जमीन जायदाद से रिलेटेड आप कार्य करते हैं, जमीन जायदाद से रिलेटेड कार्य करते हैं, उसमें भी आपको उत्तम अच्छी सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं जो शुक्र का प्रभाव देखने को मिलेगा आपके चतुर्थ भाव पर कि मित्र यारों में भी जो आपके तू में लड़ाई झगड़े ये चीजें मित्र यारों में हो रही थी, तो संभवतः ही इनमें भी आपके बदलाव देखने को आपको मिलेगा। मित्र यारों में कोई आपका पैसा फंसा हुआ है या मित्र यारों से आपके संबंध खराब चल रहे हैं, तो संभवतः ही मित्र यारों से भी आपके जो संबंध है उनमें सुधार होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, हमने हमेशा ही बताते हैं कि शुक्र जो है ना वो मित्र दृष्टि से आपके दसम भाव को देखेंगे, अर्थात आपके कर्म क्षेत्र को यहाँ पर शुक्र देखेंगे, जिससे कर्म का फल, आपके मेहनत का फल उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जो आप कर्म कर रहे हैं, जो आप मेहनत कर रहे हैं, उसका फल आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, जो भाई मेहनत का कर्म का फल जो है ना, ये कर्म का फल आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ शुक्र के दृष्टि से आपके नजर आएगा। तथा आपके पिता के साथ में जो आपके रिलेशन खराब चल रहे थे या पिता की कोई भी हेल्प आपको प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो यहाँ पर पिता की भी हेल्प अच्छी प्राप्त होती हुई नजर आएगी तथा उनके स्वास्थ्य वगैरह में भी सुधार आपको देखने को मिलेगा। भाई माता का स्थान चतुर्थ भाव होता है और पिता का स्थान दसम भाव होता है, तो दोनों शुक्र जो है ना, शुक्र आपके भाई धनेश है और सप्तमेश है, आपके लिए तो शुभ, ये शुभ ग्रह हैं। दोनों भाव प्रभावित होने वाले हैं आपके। कर्म का फल उत्तम अच्छा प्राप्त होगा, कर्म के साथ ही साथ में व्यवसाय के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में आपको आध्यात्मिक लाभ, उत्तम लाभ होगा तथा पैतृक धन का भी, जो पैतृक धन है उस पैतृक धन का भी आपको उत्तम अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जो पैतृक धन का आपको लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः ही आपको पैतृक धन का भी उत्तम अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये शुक्र का प्रभाव और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शुक्र की। आपके दसम भाव पर आर्थिक स्थिति में सुधार लाते हुए नजर आएंगे तथा आप नौकरी वगैरह कहीं करते हैं तो उसमें पदोन्नति के चांसेस आप लोगों के लिए ज्यादा बन जाते हैं। पद में आपकी उन्नति हो सकती है या फिर आपकी सैलरी वगैरह बढ़ सकती है। ये प्रभाव शुक्र के और देखने को मिलेंगे। इस बीच में आपके जो है कुछ लोग जो आपको धोखा देकर चले गए हैं, ऐसे लोग आपकी ओर, आपकी कामयाबी को देखकर आपकी ओर पुनः वापस आते हुए नजर आएंगे। ऐसे लोग जो है कहीं ना कहीं आपकी ओर आकर्षित होते हुए नजर आएंगे तथा उसी के साथ ही साथ मान सम्मान में भी शुक्र आपके वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। मान सम्मान को भी शुक्र आपके कहीं ना कहीं बढ़ाते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ में कुछ लव लाइफ, जो लोगों की लव लाइफ वगैरह खराब चल रही थी, तो लव लाइफ में भी सुधार शुक्र यहाँ पर लाते हुए नजर आएंगे। तो ये प्रभाव शुक्र का आप लोगों के ऊपर यही 19 अगस्त से पड़ने वाला है। उपाय की बात करें तो देखिए, शुक्र के लिए आप जो है शुक्रवार वाले दिन दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करें, इससे शुक्र का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। उसी के साथ ही साथ शुक्र के लिए आप और भी उपाय कर सकते हैं जो बहुत ही सिंपल है, साधारण है। जैसे कि आप जो है 5 या 11 या 43 हफ्ते लगातार आप शुक्र का व्रत करिए, इससे भी शुक्र का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। शुक्रवार वाले दिन जो है अपने कपड़ों पर इत्र वगैरह लगाएं और जितना हो सके उतना स्वच्छता से रहें, इससे भी शुक्र का प्रभाव उत्तम अच्छा देखने को मिलता है। उसी के साथ ही साथ आप क्या उपाय कर सकते हैं, आप शिवलिंग पर दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करें, इससे भी शुक्र का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। मैया गौरा की आराधना करें, इससे भी शुक्र का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। जो आपको उपाय अच्छे लगे वो करना प्रारंभ कर दीजिएगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा आप लोगों को लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए, हमें आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।